नमस्कार। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश को लेकर 10 सीटों पर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और 10 सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण गणित है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि काफी हलचल उत्तर प्रदेश में इस वक्त दिखाई दे रही है। सवाल कई सामने आ रहे हैं। अंदरूनी तौर पर बीजेपी में ही अंदरूनी जो कला है वो अब जग जाहिर होती नजर आ रही है। तो क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं? इस तरह की अटकलें आप सोशल मीडिया और यहाँ पर सियासी गलियारों में दिखाई दे रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा की तरह देखी जा रही, क्योंकि हाल ही में जो उपचुनाव हुआ 13 सीटों के नतीजे आए। 13 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट निर्दलीय ने हासिल की है। तो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान होने वाला नहीं है। लेकिन उपचुनाव को लेकर यहाँ पर माना जा रहा है कि क्या यहाँ योगी आदित्यनाथ जी यहाँ बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं, क्योंकि संकल्प सभी 10 सीटों पर जीत का हाल ही में यहाँ पर टारगेट सेट किया है। और उत्तर प्रदेश में सबसे हलचल इस समय दिखाई दे रही है। बीजेपी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग कभी भी इन 10 सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। तो 10 सीटों का क्या गणित बन सकता है? 10 सीटें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। उसको लेकर काफी हलचल दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा को लेकर भी। लेकिन उपचुनाव उत्तर प्रदेश के लिए अपनी अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए भी इन 10 सीटों पर सभी पार्टियां पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए क्यों एक बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही केंद्र को रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को झटका रहा, जिसका कारण रहा कि यहाँ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। तो विधानसभा चुनाव 2017 में 312 सीटें और 2022 में यहाँ 255 सीटें, नुकसान भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव 2022 में भी देखने को मिला। और यहाँ लोकसभा चुनाव की बात की 2019 में 62 सीटें और 2024 में 33 सीटों पर आ गए। और अब उपचुनाव भी होना है, और जिस कारण से उत्तर प्रदेश में यहाँ पर उपचुनाव से पहले बीजेपी में कई नेताओं के जो बयानबाजी है उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि यहाँ कुछ भी बड़ा होने जा रहा है। तो 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में, केवल यहाँ पर बात की जाए तो 36 सीटें उनके गठबंधन को मिली। उसके बाद काफी हलचल लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। लेकिन 10 सीटों को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन 10 सीटें इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसका कितना दम है, ये 10 सीटें तय करने जा रही हैं। तो 10 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ किन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है? करहल, मिल्कीपुर, कठेरी, कुंदकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूल, बाजवा और सीसमऊ वो सीटें हैं जहां उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि यहां कुछ विधायक ने इस्तीफा दिया है, कुछ विधायक यहां सांसद बन चुके हैं। इस कारण से यहां उपचुनाव होने जा रहा है। और इन उपचुनाव की अगर बात की जाए तो एनडीए की 3 सीटें खाली हुई हैं, बीएसपी की 0 सीट, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें खाली हुई हैं। इन 10 सीटों में से आरएलडी की 1 और एक निषाद पार्टी की खाली हुई है। उसके वक्त काफी हलचल है और 10 सीटों को लेकर अपने अपने अनुमान आ रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं? उत्तर प्रदेश इन 10 सीटों के लिए उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि यह साइकिल की रफ्तार जरूर बढ़ी है और उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला है, हाथ का सहारा जो मिला, तो यह साइकिल ने रफ्तार पकड़ी है। तो यह तैयारी 2027 विधानसभा की भी है और उपचुनाव को लेकर अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। तो उपचुनाव को लेकर जो गणित है वो किसके पक्ष में जा सकता है? तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर मिल्कीपुर जो सीट है वो अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की ये सीट खाली हो रही है। तो समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2022 में बाबा गोरखनाथ को या 12,913 वोटों से चुनाव हराया था समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने। लेकिन अब वो यह लोकसभा चुनाव जीत गए हैं फैजाबाद से। तो 2024 में बीजेपी के कल्लू सिंह को या 54,587 वोटों से उन्होंने चुनाव हराया है। और ये माना जा रहा है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी कब्जा जमा सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। खैर सीट की बात की जाए तो खैर सीट भारतीय जनता पार्टी की खाली हो रही है और भारतीय जनता पार्टी 2022 में बसपा के चारुकैन को 73,521 वोटों के एक बड़े अंतर से चुनाव हराया था और लोकसभा चुनाव उन्होंने हाथरस से जीता है। 2024 में अगर बात की समाजवादी पार्टी के जसवीर वाल्मीकि को उन्होंने 2,47,318 वोटों से चुनाव हराया है। तो यहाँ पर बात कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भारी बड़े अंतर से जीती है। तो ये खीर सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि फूलपुर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली थी 2022 में। यहाँ समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने 2,732 वोटों से चुनाव हराया था प्रवीण कुमार ने। लेकिन बात की जाए तो अब उन्होंने लोकसभा चुनाव फूलपुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य को उन्होंने
4,332 वोटों से चुनाव हराया है। यानी मामूली ही अंतर दोनों ही यहाँ चुनाव में देखने को मिला है। तो यहाँ माना जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच यहाँ देखने को मिल सकती है, जो उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। मीरापुर की अगर बात की तो मीरापुर चंदन चौहान यहाँ पर आरएलडी की ये सीट खाली हुई है। मीरापुर की अगर बात की जाए तो यहाँ 2022 में बीजेपी के प्रशांत चौधरी को 27,380 वोटों से यहाँ पर चुनाव हराया था। हालांकि यहाँ पर आरएलडी अब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में आ चुकी है, तो उसका कितना फायदा मिलने जा रहा है। लोकसभा सीट की अगर बात करें बिजनौर से उन्होंने चुनाव जीता है। समाजवादी पार्टी के दीपक को 37,508 वोटों के हराया है। तो ऐसे माना जा रहा है कि यहाँ सीधे तौर पर आरएलडी विशिष्ट समाजवादी पार्टी होगा और उसमें समाजवादी पार्टी सेंध लगा सकती है, या फिर सीधे तौर पर माना जा रहा है कि कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। कुंद की सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर भी बात की जाए समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है। यहां पर अगर बात की जाए तो जिया उर रहमान समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ने 2022 में भी चुनाव जीता और 2024 में भी चुनाव जीता। 2022 में बीजेपी के कमल कुमार को 42,998 वोटों के यहाँ चुनाव से हराया था और लोकसभा चुनाव संभल से अब वो यहाँ सांसद बन गए हैं। तो 2024 के लिए बीजेपी के परमेश्वर लाल सैनी को यहाँ 1,21,994 वोटों के अंतर से चुनाव हराया है। तो ऐसे माना जा रहा है कि सीट पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद को लेकर अतुल गर्ग बीजेपी उम्मीदवार की सीट खाली हुई है। और अगर बात की विधानसभा चुनाव के लिए तो गाजियाबाद सरहद से या 2022 में समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1,05,537 वोटों से यहाँ पर उन्होंने हराया था। अब लोकसभा के सांसद बन गए हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ 2024 में इंडिया गठबंधन की डॉली शर्मा को उन्होंने 3,36,965 वोटों से चुनाव हराया। तो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीट पर आसानी से जीत हासिल करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में एक भारी भरकम वोट शेयर से उन्होंने जीत हासिल की है। जबकि अगर बात किया करहल की तो करहल एक महत्वपूर्ण सीट है, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ये सीट है और 2022 में बीजेपी के यहाँ पर एससी बघेल को 66,782 वोटों से उन्होंने चुनाव हराया था। अब वो कन्नौज से लोकसभा सांसद बन गए हैं। 2024 में बीजेपी के सुब्रत पाठक को 1,70,922 वोटों से चुनाव हराया था। तो ऐसे माना जा रहा है कि करहल सीट पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। मजावन की अगर बात की तो मजावन को लेकर विनोद कुमार बिंद निषाद पार्टी की सीट खाली हुई है। और निषाद की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को उन्होंने 33,587 वोटों से चुनाव हराया था, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं। और लोकसभा सीट से सीट को लेकर भद्रोही सीट से अगर बात किया 2024 में टीएमसी के ललितेश्वर त्रिपाठी को 44,072 वोटों से चुनाव हराया था। इस तरह से माना जा रहा है कि सीट पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कटेरी सीट की बात की जाए तो राजीव वर्मा समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है। और अगर बात की 2022 में निषाद पार्टी के अवधेश कुमार को 7,260 वोटों से चुनाव हराया था और 2024 में यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के रितेश पांडे को 1,72,247 वोटों से चुनाव हराया था। ऐसे माना जा रहा है कि इस सीट पर सीधे तौर पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। शीशमऊ की अगर बात की शीशमऊ की सीट को लेकर समाजवादी पार्टी के कृपाल सोलंकी को 7 साल की जेल हुई है। इस कारण से यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। तो यहाँ कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 से बीजेपी के रमेश अवस्थी ने यहाँ पर बात की जाए तो 20,000 से चुनाव जीता है। इस तरह से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को लेकर उपचुनाव के महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। हर सीट को लेकर आंकड़े दिखाए कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है। उपचुनाव महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं अपनी अपनी सीट को लेकर और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने सभी 10 सीटों पर जीत का अनुमान और जीत का संकल्प लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस का गठबंधन है, क्या वो यहाँ पर भारी होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन 10 सीटों को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।